हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएनबी क्लासेस। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं पेरोल अकाउंटिंग की। इससे पहले मैंने एक वीडियो शूट किया था पेरोल अकाउंटिंग का, जिसमें मैंने टैली की मदद से पेरोल अकाउंटिंग कैसे करना है सिखाया था। लेकिन वहाँ काफ़ी लोगों को परेशानी आ रही है, क्योंकि पेरोल अकाउंटिंग करने के लिए आपको टैली अच्छे से आना चाहिए, तभी आप टैली के अंदर पेरोल अकाउंटिंग कर पाएंगे। लेकिन काफ़ी लोगों को टैली इतने अच्छे से नहीं आती और इतना टाइम भी नहीं है उनके पास को उसको इतने अच्छे से सीख सके, क्योंकि सीखने के बाद उसकी प्रैक्टिस भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पे ऑप्शंस मिलता है कि आप पेरोल अकाउंटिंग के लिए अलग से कोई सॉफ्टवेयर या अलग से ऐप्स का यूज़ करें। लेकिन मार्केट में अगर आप देखने जाएंगे पेरोल अकाउंटिंग के ऐप्स और सॉफ्टवेयर्स, तो आपको वहाँ पे अच्छा खासा मंथली या पर ईयरली कुछ अमाउंट पे करना पड़ता है। वो आपके काम को आसान तो कर देते हैं, लेकिन आपको एक एक्स्ट्रा खर्चा फिर से डाल देते हैं। तो उसी के बचाव के लिए और पेरोल अकाउंटिंग करने के लिए, पेरोल अकाउंटिंग क्या है ये मैंने पहले ही बताया था। आपके बिजनेस में अगर कोई एम्प्लॉय जॉब कर रहा है, तो आप उसके अटेंडेंस के हिसाब से, उसके सिक से, उसके ओवर टाइम के हिसाब से आप उसको पे करें, जिससे आपको एक मंथली और एक साल में अगर बोलूँ तो अच्छा खासा प्रॉफिट निकल के आता है। क्योंकि आप अगर उसको मेंटेन करके सैलरी पे करते हैं, तो एम्प्लॉय भी काम सही तरीके से करते हैं, उन्हें पता रहता है अगर वो ओवर टाइम करेंगे तो उन्हें एक्स्ट्रा इनकम होगी। तो इस तरह की पूरी पेरोल अकाउंटिंग करके उनको एक सैलरी पे की जाती है। उसी सैलरी कैलकुलेशन को हम टैली के अंदर भी कर सकते हैं, लेकिन टैली थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बनता है। यहाँ बहुत ही ईजी एक ऐप है, इसका नाम है क्विक पेरोल। क्विक पेरोल ऐप पे आप ये काम बड़ी आसानी से कर सकते हैं। क्विक पेरोल को यूज़ किया है मैंने, वहाँ आपको इतना ज़्यादा तो डिफ़िकल्टीज नहीं आती, या फिर आपसे इतने बड़े बड़े फॉर्म नहीं भरवाए जाते। आप सिंपली अपने मोबाइल नंबर से जस्ट OTP से कनेक्ट हो सकते हैं, उसके बाद आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो आज ये पूरा वीडियो होने वाला है कि आप किस तरह से अपने एम्प्लॉय को अटेंडेंस को मेंटेन कर सकते हैं, उनकी कैसे आप सैलरी कैलकुलेशन कर सकते हैं क्विक पेरोल की मदद से, यानी बिना टैली के भी आप दूसरे सॉफ्टवेयर पे भी इसका काम कर सकते हैं। कैसे करेंगे उसके लिए हम बात कर रहे हैं क्विक पेरोल की। तो मैंने यहाँ पे सर्च करता हूँ क्विक पेरोल ऐप भी है इनका। आप प्ले स्टोर पे क्विक पेरोल सर्च करेंगे, इनका ऐप आ जाएगा। आप इस ऐप को प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। प्ले स्टोर पे आपको जस्ट लिखना है क्विक पेरोल, आपके मोबाइल में इंस्टॉल हो जाएगी ये ऐप्स। आप डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक देख सकते हैं। और कंप्यूटर के लिए इनकी ऑफिशियल वेबसाइट ये है quickpayroll.in। आप quickpayroll.in पे जाकर सिंपली मोबाइल के थ्रू अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। मैं ओवरऑल एक बार बता दूं क्विक पेरोल क्या है। क्विक पेरोल एक पेरोल अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है या एक तरह की ऐप है। इसका काम क्या है, एम्प्लॉय की सैलरी को कैलकुलेट करना, अटेंडेंस को मेंटेन करना, जो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी बिजनेस में। अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, तो वो आप जो रजिस्टर पे उनकी सिक लीव या अपसेंट या फिर ओवर टाइम मेंटेन करते हैं, फिर आप एक ऑपरेटर को रखेंगे, वो उसको एक्सेल पे करेगा, फिर एक कैलकुलेशन होगी, फिर उसके बाद आप उस एम्प्लॉय को पे करेंगे। इतनी ज़्यादा डिफिकल्टीज आएंगी, इतना ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा, मैनुअली कर रहे हैं, दिक्कतें भी आ सकती हैं, एरर्स आएंगे। उन सब के सॉल्यूशन है कि आप उसको कंप्यूटराइज करें, डिजिटल करें। अब डिजिटल करने में आपके पास और भी प्लेटफॉर्म है, लेकिन वहाँ मुझे नहीं लगता इतनी आसानी से किया जा रहा है, क्योंकि इससे पहले ही मैंने कुछ पेरोल सॉफ्टवेयर यूज़ किए हैं, वो इतने ईजी और स्मार्ट वर्क नहीं करते। क्या क्या इसमें फीचर्स मिल रहे हैं, पेरोल प्रोसेसिंग आप कर सकते हैं। पेरोल प्रोसेसिंग ऑटोमेटिक इसमें कैलकुलेट होता है, आपको बस एक फीचर्स को इनेबल करना होता है। स्मार्ट ऑटो अटेंडेंस, यानी कि ऐसा नहीं है कि आपने किसी एम्प्लॉय को ऐड कर दिया, अब वो अगर आज आया तो आपने अब प्रेजेंट उस पर सिलेक्ट किया, फिर नेक्स्ट एम्प्लॉय आया फिर आपने प्रेजेंट किया, ऐसा आप हर दिन उसकी प्रेजेंट एब्सेंट ऐड कर रहे हैं। ऐसा नहीं है इसमें ऐसा है कि एम्प्लॉय कि आपने ज्वाइनिंग डेट जैसी एंटर की, अब पर डे ऑटोमेटिक प्रेजेंट उसकी लगती जाएगी। आपको बस क्या करना है, जिस दिन वो नहीं आया उस दिन उसकी एब्सेंट सेलेक्ट करनी। ये बहुत ज़्यादा आसान है, क्योंकि डे वाइज रिपोर्ट अपने आप आगे बढ़ती है। आपको बस जस्ट ऐप को ओपन करके डायरेक्ट एम्प्लॉय के नाम पे क्लिक करके एब्सेंट सेलेक्ट करना है, या फिर सिक लीव या जो भी उसका कारण रहा हो ना आने का, या उसने ओवर टाइम किया हो, तो आपको जस्ट उसमें ऐड करना है एक सिंगल क्लिक पे। तो इसलिए हम बोल रहे हैं इसको स्मार्ट ऑटो अटेंडेंस। डाउनलोड वाले एक्सेल रिपोर्ट्स अब रजिस्टर्स में पहले मेंटेन किया जाता है, फिर ऑपरेटर उसको एक्सेल में चढ़ाता है। इन सब प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है क्विक पेरोल। आप यहाँ पे जो आपने रिपोर्ट्स यहाँ पे मेंटेन की है आपके मोबाइल ऐप पर या अपने कंप्यूटर पे, ये सब के सब आप डाउनलोड कर सकते हैं एक्सेल के फॉर्म में, और आगे उनको एनालाइज कर सकते हैं जैसे भी आप करना चाहते हैं। तो एक्सेल की सीट में आप इस डेटा को ले सकते हैं। सबसे अच्छी बात मुझे यही लगी इसकी। दूसरा, ऐड अनलिमिटेड बिजनेस, आप जितने चाहो उतने बिजनेस ऐड कर सकते हैं। इस बात का मतलब ये है कि आपको अलग अलग साइन अप नहीं करना। आपने एक बार लॉगिन कर लिया, अब आपको जस्ट ऐड बिजनेस पे क्लिक करके आपके अगर 2 फर्म है, 3 फर्म है, जितनी भी फर्म है उन सबको अलग अलग आप मेंटेन कर सकते हैं एक ही ऐप के अंदर। बात करें डेटा की, तो आपका डेटा यहाँ पे ऑनलाइन सर्वर पे स्टोर होता है, ना कि आपके एक लोकल कंप्यूटर या लोकल मोबाइल स्टोरेज में। इससे सबसे अच्छी बात यह है, अगर आपका मोबाइल ख़राब हो जाता है, आपका कंप्यूटर ख़राब हो जाता है, आपका डेटा लॉस नहीं होगा। आपका सारा डाटा ऑनलाइन है। आपको जस्ट सिंपली लॉगिन करना है अपने मोबाइल से किसी भी डिवाइस पे, आपको सारा अकाउंट वैसा का वैसा मिल जाएगा जैसे आप फेसबुक लॉगिन करते हैं। आप फेसबुक किसी भी कंप्यूटर पर खोलना है, आपको वैसे ही मिलेगा जैसे आप छोड़ के जाते हैं।
ठीक इसी तरह से ये काम करेगा। मेड इन इंडिया ऐप है ये भारत में ही बना है, सबसे अच्छी बात मुझे ये भी लगी। फ्री टू यूज़ है। फ्री टू यूज़ मतलब इस तरह की जो ऐप्स होते हैं, आप शायद इस फील्ड में ना हो लेकिन मैं हूँ, इस तरह की ऐप्स फ्री में कभी भी आपको नहीं देंगे। आपको इसके लिए पे ही करना पड़ेगा, और ये पे एक बार का नहीं होता, मंथली होता है। आपको हर महीने इनके लिए पे करना होता है। लेकिन यहाँ पे आपको सपोर्ट के साथ फ्री टू यूज़ लाइसेंस क्विक पेरोल के थ्रू दिया जा रहा है। इसलिए मैं इसको सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप अपने बिजनेस में क्विक पेरोल का यूज़ करें, क्योंकि आपका जा कुछ नहीं रहा, प्लस आपके बिजनेस में आप एम्प्लॉयज़ को अच्छी तरीके से यहाँ पे उनके अटेंडेंस को मेंटेन कर पा रहे हैं। तो चलिए इसको शुरू करते हैं कि हम लॉगिन कैसे करेंगे और किस तरह से हम एम्प्लॉयज़ को ऐड करेंगे। सबसे पहले आप लॉगिन क्विक पेरोल पे क्लिक करेंगे। यही जैसा मैं आपको कंप्यूटर पे बता रहा हूँ, बिल्कुल जस्ट ऐसे कैसा मोबाइल स्क्रीन पे भी होता है, तो सिमिलर ही है। अब यहाँ पे आने के बाद आपको जस्ट लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है, हिंदी या इंग्लिश। लैंग्वेज सेलेक्ट करने के बाद आपको अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे ऐड करना होगा। मैंने बताया जस्ट सिंगल क्लिक की प्रोसेस है इसमें लॉगिन करने के लिए। आपको इतना बड़ा फॉर्म नहीं भरना कि आपको अपने बिजनेस का जीएसटी नंबर भी लिखना है, बिजनेस का एड्रेस भी लिखना है, ये सब आपको हेडेक नहीं लेनी। जस्ट लॉगिन ओटीपी पे क्लिक करेंगे, आपके मोबाइल पे ओटीपी आएगा 4 डिजिट्स का। जैसे आप ओटीपी एंटर कर देंगे, आपके सामने इस तरह का पेज आएगा। कोई इतना बड़ा फॉर्म आपको नहीं भरना, जस्ट अपना सिंपली नेम टाइप कर देंगे यहाँ पे। जैसे मैं यहाँ पे एक नाम टाइप कर देता हूँ, मैंने कोई एम्प्लॉय बिजनेस और मान लिया शर्मा, और यहाँ पे ईमेल आई टाइप कर दूंगा मैं यहाँ पे। आप अपनी सही ईमेल आई टाइप करें ताकि आपको बाद में कोई दिक्कत ना हो, आप जब रिपोर्ट्स वगैरह जब भी कुछ कनेक्ट हो इनसे। इसके बाद आप इसको कंटिन्यू करेंगे। इस तरह से आपका ये तैयार हो चुका है। अब आपको जस्ट सिंपली अपना बिजनेस का नाम देना है। जैसे मान लीजिए मेरा कंप्यूटर इंस्टीट्यूट है, मैं यहाँ पे एम्प्लॉयज़ को मेंटेन करना चाहता हूँ, तो मैंने अपने बिजनेस का नाम दिया साइन कंप्यूटर्स। अब एम्प्लॉय का कोड अगर मैं पहले से देता आ रहा हूँ तो यहाँ पे कस्टम कोड चूज़ करूँगा, और अगर मैं फर्स्ट टाइम एम्प्लॉयज़ को दे रहा हूँ तो यहाँ पे मैं ऑटो जनरेटेड, यानी कि यहाँ पे ऑटोमेटिक एम्प्लॉयज़ जनरेट होंगे, मतलब उनके एम्प्लॉय नंबर जनरेट होंगे। तो ज़्यादातर बिजनेस में पहले से कोड चल रहे होते हैं, लेकिन आप अगर फर्स्ट टाइम है तो आपको शायद ऑटो जनरेटेड ज़्यादा सूटेबल होगा, तो ये मैं ऑटो जनरेटेड कर देता हूँ। कस्टम में ये होगा कि आपको हर बार एम्प्लॉय ऐड करते समय वहाँ ये एम्प्लॉय कोड देना होगा खुद हाथ से, जो आपके बिजनेस में चलता होगा। ऑटो जनरेट में क्या होगा, अपने आप 1001 पहले एम्प्लॉय का और सेकंड का 102 अपने आप आएगा जैसे आप एम्प्लॉय ऐड करेंगे। इसके बाद आप इसको कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद आपको यहाँ पे पूछा जाएगा कि आप लीव किस दिन रखते हैं। जैसे कि वीक में आपको एक दिन लीव रखना होता है, तो जैसे हमारे केस में हम लीव संडे को रखते हैं। आपके केस में ऐसा हो सकता है आप शायद फ्राइडे को रखते हो, या फिर आप ट्यूजडे को, या सैटरडे को, या फिर संडे सैटरडे दोनों। इससे ये बेनिफिट होगा कि जब भी आप एम्प्लॉय को ऐड करेंगे तो उसकी लीव ऑटोमेटिक वहाँ पे ऐड हो जाएगी। आप कस्टम कर सकते हो उसकी लीव को भी, यानी कि आप चाहें तो उसको 7 डेज़ वर्किंग में, या 5 डेज़ वर्किंग में, या 6 डेज़ वर्किंग में अलग से रख सकते हैं। ये बाय डिफ़ॉल्ट है, इससे आपको हर बार सेलेक्ट करना नहीं पड़ेगा। ऐड बिजनेस हमने जैसे ही किया, बस जस्ट कुछ ही स्टेप्स में आपका बिजनेस ऐड हो गया। ऐड होने के बाद आपका नाम ऊपर आ जाएगा। अब आप इसमें मेंटेन कर सकते हैं अपने एम्प्लॉयज़ को। तो सबसे पहले एम्प्लॉय ऐड करने के लिए आपको क्लिक करना पड़ेगा जस्ट ऐड एम्प्लॉय पर। ऐड एम्प्लॉय पे क्लिक करने के बाद आप उसकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन फिल करेंगे। ऐड करने के लिए पर्सनल इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पर आप उसका एम्प्लॉय कोड टाइप करेंगे। अब मैंने वहाँ पे ऑटोमेटिक लिया था, तो यहाँ ऑटोमेटिक एम्प्लॉय कोड जनरेट हो जाएगा। वहाँ पे अच्छी बात है कि आप अगर नहीं भी देंगे यहाँ पे, तो चूँकि ऑटो जनरेट मैंने सेलेक्ट किया था तो वहाँ ऑटो जनरेट हो जाएगा। तो अभी मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, दे ही देता हूँ। मैं इसको एक कोड देता हूँ, एम्प्लॉय कोड जो हमें दिया जाता है हमारे, ये मैंने इनको एक कोड दे दिया। अब यहाँ पे हम उस एम्प्लॉय का नाम एंटर कर देंगे जो भी है। तो मैंने एक एम्प्लॉय कर दिया प्रिया, उनका कॉन्टैक्ट नंबर मैं चाहूँ तो यहाँ ऐड कर सकता हूँ। और फिर यहाँ पे इसमें एम्प्लॉय डाटा में हम उनकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग एंटर करेंगे, जिससे क्या होगा आपको यहाँ पे अकाउंटिंग करने में आसानी होगी, मतलब कि अटेंडेंस ऑटोमेटिक जनरेट होगी उसी डेट से। जैसे उन्होंने ज्वाइन किया मान लो आज से 1 साल पहले, तो आप 1 साल पहले की डेट डाल सकते हैं। लेकिन अगर आप अकाउंटिंग मेंटेन करना चाहते हैं कि अब आप जो भी काम करेंगे पेरोल के थ्रू करेंगे, तो आप यहाँ पे आज की डेट से भी स्टार्ट कर सकते हैं। पिछली डेट भी आप डाल सकते हैं, फिर आपको वहाँ पे अटेंडेंस मेंटेन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्ट रिपोर्ट्स को यूज़ कर सकते हैं। अभी मैं मान लेता हूँ इन्होंने स्टार्ट किया 1/5/2021 से, तो यहाँ पे मैंने डेट डाल दी 1/5/2021। आप 15/5/2021 या इस तरह की कोई भी डेट डाल सकते हैं। तो डेट मैं अभी डाल देता हूँ यहाँ पे 01/05 और 2021। इसके बाद यहाँ पे आपको चूज़ करना है इनके लीव डे या रेस्ट डे कौन सा है। तो जैसा मैंने बताया था संडे मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, तो ऑटोमेटिक संडे यहाँ आ गया। अदरवाइज अगर हमने रिया को स्पेशल दे रखा है कुछ कि हम चाहते हैं रिया 5 डेज़ वर्किंग करे, सैटरडे संडे उसका ऑफ रहता है, तो हम यहाँ पे शिफ्ट वाइज या उसके डे के हिसाब से अपसेंट उसके लीव सेलेक्ट कर सकते हैं। अभी मुझे संडे ही रखना है, कंटिन्यू। तो इस तरह से मैंने सक्सेसफुली एक एम्प्लॉय ऐड कर दिया।
सेकंड एम्प्लॉय ऐड करने के लिए सेम वही प्रोसीजर है, ऐड एम्प्लॉय पे क्लिक करना है। एम्प्लॉय पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे उसको एक एम्प्लॉय नंबर देना है, ABC मैंने कुछ भी एक नंबर दिया, यहाँ पे उसका नेम टाइप करना है, उसका मोबाइल नंबर देना हो तो आप दे सकते हैं, जरूरी नहीं कि आपको भरने है सब कुछ। अब आप यहाँ पे उसकी डेट ऑफ जॉइनिंग लिखेंगे। डेट ऑफ जॉइनिंग लिखने के लिए आपको सिंपली बस यहाँ पे डेट टाइप करनी है, जो भी उनकी डेट है। तो मैंने यहाँ पे डेट मान ली 2021 फरवरी में, और इनकी सिक लीव मैंने चूज़ कर ली संडे सैटरडे जो भी है 5 डेज मान लिया कंटिन्यू। इस तरह से मैंने 2 एम्प्लॉय ऐड कर दिए। देख रहे हैं यहाँ से कॉल नहीं कर पाऊंगा मैं अभी इनको, क्योंकि मैंने यहाँ पे इनका नंबर ऐड नहीं किया। इनको कर पाऊंगा क्योंकि इनका मोबाइल नंबर ऐड है। इस तरह से आप जितने चाहो उतने एम्प्लॉयज़ यहाँ ऐड कर देंगे। अब आपका काम खत्म हुआ, अब ये ऐप अपना काम शुरू कर देगी। अब आप अगर होम पे जाएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे रिपोर्ट्स में अगर मुझे जाना है, जैसे ही मैं रिपोर्ट्स पे क्लिक करूँगा या फिर मैं यहाँ पे डेली रिपोर्ट्स या मंथली रिपोर्ट चेक करूँगा, तो यहाँ पे मुझे ये सब चीज़ें यानी अटेंडेंस इनकी ऑटोमेटिक मुझे देखने को मिलेंगी। जैसे शो मोर पे क्लिक करें तो यहाँ पे एक्टिव जो है वो कितने हैं, तो एक्टिव 2 लोग हैं। प्रेजेंट यहाँ पे 3 का आ रहा है। रेस्ट डे, फेस्टिवल, सिक लीव, ओवर टाइम कुछ नहीं हुआ। अब हम इस पर क्लिक करेंगे मंथली रिपोर्ट्स पे। जैसे ही मंथली रिपोर्ट्स पे क्लिक करते हैं तो यहाँ ओवरऑल आपको बता दिया जाएगा कि इस महीने ज्वाइन किया है 1 एम्प्लॉय ने, 2 एम्प्लॉय अभी एक्टिव है, कोई भी एम्प्लॉय छोड़ के नहीं गया है या किसी ने रिजाइन नहीं दिया है, और अभी मंथली रिपोर्ट्स में 2 डेज़ की कैलकुलेशन हो चुकी है। अब जैसे जैसे डे आगे बढ़ते जाएंगे, जैसे 14 मई है, ऐसे आप पिछले 15 मई में जैसे ही आप आएंगे, 15 मई में ऑटोमेटिक उनकी प्रेजेंट ऐड हो जाएगी। वो प्रेजेंट हम कैसे देखेंगे, तो इसके लिए हम वापस से अटेंडेंस में जाएंगे। अटेंडेंस में जाने के बाद आप यहाँ पे आप ऊपर की तरफ देख पा रहे हैं डेली रिपोर्ट। तो डेली रिपोर्ट पे क्लिक कर आप उनके अटेंडेंस को देख पाएंगे। तो देखिए प्रिया प्रेजेंट है, राम प्रेजेंट है, ये ऑटोमेटिक हो गया। ठीक, अब मैंने राम की जो डेट डाली थी वो फरवरी डाली थी और प्रिया की मैंने मई डाली थी। तो जब मैं पीछे जाता हूँ डेट्स में तो यहाँ पे मुझे उनकी 13 तारीख की भी प्रेजेंट देखो ऑटोमेटिक देखने को मिल रही है। ऐसे मैं और पीछे जाऊँगा 12 तारीख को भी प्रेजेंट देखने को मिल रही है। अब मुझे ऐसा लगता है कि 12 तारीख को जो है प्रिया और राम के दोनों के प्रेजेंट है, लेकिन 12 तारीख को राम नहीं आया था, तो मैं इस पर क्लिक कर दूंगा अपसेंट पे, तो 12 तारीख को राम अपसेंट हो गया। ऐसे ही हम यहाँ पे और भी ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं, जैसे हमने उसको रेस्ट डे, सिक लीव, हाफ डे, ओवर टाइम, तो जो आपने उस प्रेजेंट के अलावा जो भी आपको चूज़ करना है यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं, और ऐड करने के बाद यहाँ पे वो शो हो जाएगा। सिंपली इस तरह से आप अटेंडेंस मेंटेन करेंगे। अब इसमें आप इस पर क्लिक करेंगे 4 तारीख को, तो मई 4 में मैं डायरेक्ट स्विच कर पाऊंगा रिपोर्ट्स में और यहाँ देख पाऊंगा कि 4 तारीख को देखिए मैंने इसकी डेट भी 1 मई डाली थी, तो यहाँ पे डेट आ रही है। तो इस तरह से हम जो भी रिपोर्ट देखना चाहें वो आसानी से देख सकते हैं। तो खैर ये तो बात हुई अटेंडेंस की। अब हम देखते हैं एम्प्लॉयज़ में रिपोर्ट्स में। तो अब एम्प्लॉयज़ की रिपोर्ट्स में आप जब इस पर क्लिक करेंगे तो आप इनकी इनके एम्प्लॉय की डिटेल भी चेंज कर सकते हैं अगर आप जो करना चाहें। मैं बात कर रहा था रिपोर्ट्स की। रिपोर्ट्स आप कैसे देखेंगे, रिपोर्ट देखने के लिए आपको जाना है मोर में जाने के बाद रिपोर्ट्स पे क्लिक करना है। रिपोर्ट्स पे क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पे मास्टर रोल, अटेंडेंस रिपोर्ट्स, टाइम रिपोर्ट्स, ये सब मेंटेन हो जाएंगे। ये किस तरह से काम करेंगे, आप जैसे जैसे वहाँ मेंटेन करेंगे वैसे वैसे यहाँ रिपोर्ट्स इनेबल होती चली जाएंगी। अब आपको इन रिपोर्ट्स को अगर चाहिए तो ये रिपोर्ट जो एक्सेल फॉर्मेट में डाउनलोड होंगी, तो मई की अटेंडेंस रिपोर्ट मुझे चाहिए तो मैं डाउनलोड पर जस्ट क्लिक किया, सेव फाइल किया, सेव। तो XLSX फॉर्मेट है, यानी कि एक्सेल के अंदर आप इस रिपोर्ट्स को ओपन कर सकते हैं। देखिए सिंपली डाउनलोड हो चुकी है, इसको मैंने ओपन किया, ये रिपोर्ट मेरी सारी एक्सेल पे आ जाएगी। मतलब आपके कितने काम को आसान कर दे छोटी सी ऐप्स ने। आप इसे मोबाइल और कंप्यूटर दोनों पे यूज़ कर पाए। देखिए पूरे के पूरे एक रिपोर्ट बन के आ चुके हैं प्रिया और राम के। प्रिया का कोड नंबर ऑटोमेटिक आ चुका है यहाँ पे आप देख पा रहे हैं प्रेजेंट डे, पेड, सिक लीव, कैजुअल लीव, रेस्ट डे, सब कुछ यहाँ ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो चुका है। तो इस तरह से आप अटेंडेंस मेंटेन कर सकते हैं पेरोल के थ्रू। आप चाहते हैं कि पेरोल कैलकुलेशन भी करना, तो आपको सिंपली बस क्या करना है, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा पेरोल कैलकुलेशन, आप इसको इनेबल कर दें। इनेबल करने के बाद आप जस्ट यहाँ पे चूज़ करें कि आप किस तरह से पेरोल मेंटेन करते हैं। ठीक है, आप मंथली वाइज, डेली वेजेस या फिर मंथली फुल वेजेस में आप मेंटेन करते हैं, वर्किंग डेज में मेंटेन करते हैं, तो आप उसको चूज़ करें। मैंने फर्स्ट वाला चूज़ किया। चूज़ करने के बाद आप सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे आप अलाउंस सेलेक्ट कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट इसमें 2-3 अलाउंस बने आते हैं, जैसे बेसिक और ओवर टाइम के। इसके अलावा अपने खुद के अलाउंस भी यहाँ ऐड कर सकते हैं। अभी मैं सिंपली अलाउंस मतलब जैसे आप एम्प्लॉय को सैलरी तो देते हैं जिसे हम बेसिक बोलते हैं, इसके अलावा आप उसको ओवर टाइम के लिए भी पैसा देते हैं, आप उसको ट्रेवलिंग अलाउंस के लिए, आने जाने के लिए भी पैसा देते हैं, डेली अलाउंस, अटेंडेंस अलाउंस, इस तरह के आप अलग अलग जो उनके ऊपर एक्सपेंसेस कर रहे हैं या उनके
कट कर रहे हैं तो आप उनको पे हेड में शामिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम बेसिक कितना दे रहे हैं वो ऐड करेंगे, ओवर टाइम रेट, उसके पे हेड्स जो मैंने वहाँ पे कुछ नहीं दिए थे, A1 इसलिए लिखा आ रहा है, आप जो पे हेड देंगे वो आएगा, और 7 कंटिन्यू करेंगे। इसके बाद आप पेरोल रिपोर्ट्स को फिर वहाँ डाउनलोड कर पाएंगे रिपोर्ट्स के अंदर। तो इस तरह से आप बड़ी आसानी से क्विक पेरोल को यूज़ कर पाएंगे। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी दिक्कत लगती है आप मुझे कमेंट्स करें, इसका फिर मैं आपको उस कमेंट का सोल्यूशन देके एक और वीडियो जनरेट करूँगा, क्योंकि एक वीडियो में इतना सारा कवर नहीं हो सकता, ऐप्स काफ़ी ज़्यादा बड़ी है। लेकिन आप अटेंडेंस, पेरोल अकाउंटिंग काफ़ी आसानी से इस ऐप्स पे कर पाएंगे। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।